नमस्कार दोस्तों। एक नई कहानी एक नई सीख के साथ मैं आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ऐसी कहानी जो रिश्तों की गहराई के मायने समझा दे। एक समय एक वृद्ध व्यक्ति अपने बहू और बेटे के यहाँ शहर में रहने के लिए गया। उम्र के इस पड़ाव पर वृद्ध व्यक्ति अत्यंत कमजोर हो चुका था। हाथ पैर कांपते थे और थोड़ा कम दिखाई देता था। पूरा परिवार एक छोटे से घर में रहता था। उस परिवार में वृद्ध आदमी का बेटा, बहू और एक 4 साल का पोता था। सभी एक साथ डिनर टेबल पर खाना खाते, लेकिन वृद्ध होने के कारण उस व्यक्ति को खाना खाने में बड़ी दिक्कतें होती। कभी फर्श पर हाथों से छिटक कर चम्मच गिर जाता, तो कभी खाने के दाने या कभी दूध छलक कर मेजपोश पर गिर जाता, या कभी कोई बर्तन टूट जाता। बहू बेटे 1-2 दिन तक तो सब सहन करते रहे, लेकिन थोड़े दिन बाद अब उन्हें चिढ़ होने लगी। इसी पर बेटे ने बहू से कहा, हमें इनका कुछ करना पड़ेगा। बहू ने भी हाँ में हाँ मिला दी और बोली, आखिर कब तक हम इनकी वजह से अपने खाने का मजा किरकिरा करते रहेंगे और इस तरह चीज़ों का नुकसान होते देखते रहेंगे। अगले दिन जब खाने का वक्त हुआ, बेटे ने एक पुरानी मेज को कमरे के कोने में लगा दिया। अब बूढ़े पिता को वहीं बैठकर अपना भोजन करना था। यहाँ तक कि उनके खाने के बर्तनों की जगह पर लकड़ी का कटोरा दे दिया गया, ताकि अब कोई बर्तनों का टूट फूट ना हो। बाकी सब लोग पहले की तरह आराम से बैठकर खाते, और जब कभी कभार उस बुजुर्ग की तरफ देखते तो उनकी आंखों में आंसू दिखाई देते। यह देखकर भी बहू बेटे का मन नहीं पिघलता और उनकी छोटी सी छोटी गलतियों पर उन्हें ढेरों बातें सुना दी जाती। यह सब उनका 4 साल का बच्चा देखता रहता और वापस अपने काम में मस्त रहता। एक रात खाने से पहले उस छोटे बालक को उसके माता पिता ने जमीन पर बैठकर कुछ करते देखा, और इस पर पिता ने उससे पूछा, बेटा तुम ये क्या कर रहे हो? बच्चे ने बड़ी मासूमियत से उत्तर दिया, मैं तो आप लोगों के लिए एक कटोरा बना रहा हूँ, ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊँ ना तो आप लोग इसमें खाना खा सकें। और वह पुनः अपने काम में लग गया। इस बात का उसके माँ बाप पर बहुत गहरा असर हुआ। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला और आंखों से आंसू बहने लगे। वे दोनों बिना बोले सब कुछ समझ चुके थे। वे समझ चुके थे उन्हें करना क्या है। उसी रात वे अपने पिता को डिनर टेबल पर ले आए और उनसे माफ़ी मांगी। फिर उनके साथ कभी गलत व्यवहार नहीं किया। दोस्तों, इस कहानी से आप समझ ही गए होंगे शिक्षा क्या है। अक्सर बच्चों को नैतिक शिक्षा या मोरल वैल्यूज देने की बातें तो हम करते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं असली शिक्षा शब्दों में नहीं, कर्म में छुपी होती है। अगर बच्चों को सिर्फ उपदेश देते रहे, बड़ों का आदर करो, सबका सम्मान करो और खुद उसके विपरीत व्यवहार करें, तो बच्चा व्यवहार से की गई चीज़ें ही सीखेगा। इसलिए सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अपने माता पिता के साथ वही व्यवहार करो जो आप अपने बच्चों से अपने प्रति रखने की आशा करो। माता पिता के लिए सिर्फ 2 लाइन कि जब आप चलना नहीं जानते थे ना, तो हर दिन उनकी एक ही कोशिश होती थी कि आज 2 कदम ही सही, पर मेरा बेटा अपने पैरों पर 2 कदम चले। और जब आप चल जाते थे ना, तो उस वक्त उनकी खुशी का आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। दोस्तों, माता पिता सिर्फ माता पिता ही होते हैं जो अपने बच्चों को हमेशा ऊंचाई पर देखना चाहते हैं। कैसा भी हो बेटा, कैसा भी हो, पिता के लिए, माता पिता के लिए वो हमेशा एक हीरा ही होता है। अपने माता पिता का हमेशा रिस्पेक्ट करो, क्योंकि ये दुनिया तुमने पहले उनकी नज़रों से देखी, बाद में तुमने खुद अपना नज़रिया बनाया। दोस्तों, अगली बार एक नई कहानी के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।